हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सबको। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर में हम, क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है उनको समझने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए सबसे पहले आप फर्स्ट चैप्टर देखिए, पीछे जाके वीडियोस को, और फिर ये चैप्टर हमको समझ में आएगा क्लियर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिकली दो चीजों की बात करेंगे। एक हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा करेंगे हम कैपेसिटेंस। जैसा कि आप सब लोगों को पता है 2020 और 21 जो फिजिक्स का सिलेबस है रिड्यूस हो गया है, तो पूरा चैप्टर नहीं हटा है, इसके कुछ आपके टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं। सो हम उन टॉपिक्स को बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा बताएंगे उनके बारे में, क्योंकि नीट वगैरह में, जेई वगैरह में तो सारे टॉपिक्स आएंगे ही। ठीक है, तो चलिए हम जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो क्या होता है। तो ध्यान रखिए, फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिनको हम डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें प्रूव होती हैं। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में जो खुद हमने बनाया है। दैट मीन्स ये समझ लो ऐसे कि मनगढ़ंत कहानी जैसी है कि यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, बट हम इसको बनाते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये जो होता है एक्चुअल में होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल होता है। ठीक है, तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होता है। तो एक सिंपल तरीके से अगर आपको समझाया जाए तो सपोज दैट एक पॉइंट है ए और इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है बी। ठीक है, और मान लिया हमने कि इस बी पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है, चार्ज रखा है, और चार्ज क्या है, क्यू नॉट। चार्ज कौन सा है, क्यू नॉट। ये क्यू नॉट चार्ज क्या होता है, ये क्यू नॉट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक बहुत छोटा चार्ज होता है, वेरी स्मॉल चार्ज, ए वेरी स्मॉल चार्ज। ये किस लिए बनाया गया है, चार्ज ओनली फॉर एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया है। तो क्या बोलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कि किसी पॉइंट बी पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, इस चार्ज को यहां से उठा के मूव करके कहां तक लाना है, आपको पॉइंट ए तक लाना है। कहां तक लाना है, पॉइंट ए तक। तो इस चार्ज को किसी पॉइंट बी से किसी पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन हुआ, और वर्क डन भी कैसा होना है, एक्सटर्नल होना है, हमारे थ्रू होना है, एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू। वर्क डन कैसा होना है, एक्सटर्नल एजेंट के। ये इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको अभी क्लियर करता हूं। वर्क डन बाहर से होना है, ये नहीं कि खुद से ये चार्ज आ जाए, आपको लेके जाना है इस चार्ज को, बी से उठा के कहां तक ले जाना है, ए तक ले जाना है। तो किसी पॉइंट बी से किसी पॉइंट ए तक जो चार्ज को ले जाना है और उसमें जो आपका वर्क डन हुआ, वही वर्क डन आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्लियर है बच्चों। तो इसको डिफाइन कैसे करा गया फिजिक्स में, इसको बोला गया कि वी ए माइनस वीबी पोटेंशियल डिफरेंस। हमने वी ए माइनस वीबी क्यों लिखा, क्योंकि देखो चार्ज कहां से आया, बी से कहां लेके आए, ए पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू जो वर्क डन हुआ उसको ले लेते हैं, तो वो वर्क डन नहीं है, यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा हमको, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। डिवाइडेड बाय कितना होता है, क्यू नॉट। क्लियर है, क्यू नॉट क्या है हमारा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज, ये हम बात बोल सकते हैं। क्लियर है सबको। अच्छा, इस चीज को अगर हमको डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम इस चीज को बोल सकते हैं क्या, इस चीज को बोला जा सकता है द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, लिख लीजिए, बाय एक्सटर्नल एजेंट
to move a charge from a point B to a point A is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है बच्चों? और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या बोल सकते हैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे जो बात याद रखनी है वो ध्यान से समझिए कि जो हम आगे समझेंगे इस चीज को, कि जो चार्ज होता है जिसको हम मूव कराते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हम याद रखेंगे नोट डाल के। क्या इस बात को समझिए कि जो चार्ज होता है एक्चुअली में वो क्या होता है? बहुत छोटा चार्ज होता है, और द चार्ज should be move very slowly। क्यों ऐसा होता है इसका रीजन हम आगे समझेंगे। अभी के लिए देखिए, चार्ज को जो हम यहां से मूव करा के ला रहे हैं इस पॉइंट ए तक, वो जो चार्ज होगा बहुत स्लोली लेके आना है हमको। उससे होगा क्या? उससे हमको फायदा क्या होगा कि इतना स्लो होना है कि नो चेंज इन स्पीड में चेंज नहीं होना है, एंड काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो चार्ज को हम मूव करा के लाते हैं उसको बहुत स्लोली मूव करा के लाना है। कहां से? पॉइंट बी से कहां तक? पॉइंट ए तक। इतना स्लो होना है कि उसकी स्पीड चेंज ना हो और उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। इसका रीजन ये है कि ये जो चार्ज होता है, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, यहाँ पे जो वर्क डन आता है ये कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है? कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव होने की वजह से ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी क्या आनी चाहिए? चेंज नहीं होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी कितनी आनी चाहिए? 0। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, ये कैसी क्वांटिटी होगी? तो देखिए, वर्क डन कैसा है आपका? स्केलर, और ये भी क्या है? स्केलर। सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर। दूसरी बात, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट क्या होगी? तो एसआई यूनिट वर्क डन की यूनिट तक हो। इसको हम पीडी से भी पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर कूलाम। क्लियर है सबको? फिर से एक बार देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, जबकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो एक जस्ट सिंपल हमारे थ्रू कॉन्सेप्ट बनाया गया है। एक्चुअल में जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला जाता है कि अगर किसी पॉइंट बी पे कोई चार्ज है, उस चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए तक मूव करना है, और मूव करने के लिए जो वर्क डन हुआ वही वर्क डन आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो आपको कैसा लेना है? एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू, मतलब बाहर से हमको वर्क डन करना पड़ेगा। ये खुद से वर्क डन नहीं होना है। यहाँ पे कौन वर्क डन करेगा? हम लोग खुद से वर्क डन करेंगे। क्लियर है? और ध्यान रखिए, जो चार्ज को मूव कराएंगे वो कैसा होगा? बहुत स्लोली मूव कराना है ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। और इसका रीजन है क्योंकि ये कैसा वर्क डन आना चाहिए? कंजर्वेटिव वर्क डन आना चाहिए। क्लियर है? और आगे हम चलते हैं, देखते हैं इस चीज को। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमने अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए बनाया। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब यहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इस बात को समझिए। अभी हमने बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। हम अकेले का कैसे पोटेंशियल बता सकते हैं? किसी भी अकेले आदमी का पोटेंशियल नहीं बता सकते। हमको किसी दूसरे के साथ क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा, तभी हम उसका पोटेंशियल बता सकते हैं। अब अगर अकेला रेस में दौड़ेगा तो वो तो जीतेगा ही। जब 2 लोग होंगे तभी पता चलेगा कौन ज्यादा फास्ट है और कौन ज्यादा स्लो है। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल नहीं एग्जिस्ट करता। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? निकालना तो पड़ेगा। तो हम इसको कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं, हम जो चार्ज है
उस चार्ज को कहां पे मान लेते हैं, मान लीजिए हमको निकालना है ए पॉइंट पे, ठीक है, और हम चार्ज को कहां रख देते हैं, इंफिनिटी पे। कहां पे रख देते हैं, इंफिनिटी पे, ठीक है, ध्यान से समझिए। और यहां पे चार्ज हमने रखा क्यू नोट। कौन सा चार्ज रखा अपना, क्यू नोट चार्ज रखा। क्लियर है। अब जो क्यू नोट चार्ज रखा हमने, इस चार्ज को हम मूव करा के ले आए, कहां तक ले आए, इस चार्ज को हम मूव करा के ले आए कहां तक, ए तक। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू वर्क डन हुआ, वही वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अंतर क्या हुआ, देखिए दोनों में अंतर, बेसिक अंतर क्या है कि बुक्स वगैरह में और एनसीईआरटी खुद बोलता है कि जो पोटेंशियल होता है इंफिनिटी का, उसको हम कितना मानेंगे, हमेशा जीरो। कितना मानेंगे, जीरो। और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता तो हम क्या बोलते, वी ए माइनस वी इंफिनिटी, क्योंकि कहां चला रहे हैं, इंफिनिटी से ए तक। और फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ये होता है हमारा फॉर्मूला। क्लियर है सबको। यहाँ पे हमने बोला, हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी कितना होता है, जीरो। तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और हमको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी हम क्या कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए कितना आ गया, वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज। पर ध्यान रखिए इस चीज के लिए आपको चार्ज को कहां से मूव कराना है, इंफिनिटी से मूव कराना है। क्लियर है सबको। चार्ज कहां से मूव होना चाहिए, इंफिनिटी से, ठीक है, इंफिनिटी से मूव कराना है। क्लियर है सबको। अच्छा, अब याद रखिए यहां से हम इस चीज को कैसे बोल सकते हैं। देखिए वैसे पॉसिबल नहीं है, हम इंफिनिटी से कभी मूव करा सकते हैं, नहीं मूव करा सकते। इसीलिए हमने क्या कर दिया, हमने एजप्शन ले लिया कि इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है आपका, जीरो। और इसकी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू move a charge from infinity to a point A is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एजप्शंस है, ये हमने खुद के कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि हम अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम उस चार्ज, हम जो चार्ज को जो ला रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, वो हम कहाँ मान लेते हैं, इन्फिनिटी पे मान लेते हैं। और हमने ये भी मान लिया कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है इन्फिनिटी का, वो कितना होता है हमारा, एजप्शन नहीं है हमारा, कितना होता है, जीरो होता है। इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको। अच्छा, अब देखिए क्या अच्छा यहां से एक बात और देखिए, एक बात और इंपॉर्टेंट बात हम बोल सकते हैं, वर्क डन। देखिए वर्क डन क्या होता है आपका, वर्क डन हमने पढ़ा था, क्लास 11 में पढ़ा है, क्लास 9 में पढ़ा है। वर्क डन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सो जो हमारा पोटेंशियल होगा वो भी, पोटेंशियल मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पोटेंशियल भी हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। ठीक है, क्लियर है सबको। अच्छा चलिए, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आगे हमारे काम आएंगी डेरिवेशंस वगैरह में। क्या है देखिए, इसको आप नोट डाल के लिखिए सब लोग, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या नोट डाल के लिख सकते हैं, नोट। ठीक है, देखिए क्या, फर्स्ट जो क्या है, वर्क डन ऑलवेज टेकन बाय एक्सटर्नल एजेंट। जो वर्क डन हम करा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, हमेशा एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू होना चाहिए। और ध्यान रखिए, दिस वर्क is opposite to, या this work is against
against the electrostatic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ध्यान रखिए अभी ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट वर्क डन कराते हैं हमेशा। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात जो क्या, द वर्क डन, यहां पे जो वर्क डन हो रहा है इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट था बी, यहाँ पे एक चार्ज रखा था क्यू, तो इसको मैं ऐसे लेके आऊं तो जितना वर्क डन हो, या ऐसे लेके आऊं तो जितना वर्क डन हो, या सीधा लेके जाऊं तो जितना वर्क डन हो, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 3 रास्ते हैं और तीनों रास्ते की वजह से जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? सिमिलर होगा। क्लियर है सबको? बात समझ गए सब लोग? ये वर्क डन कैसा होता है? पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? अच्छा, बिकॉज, क्यों ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन, तो रीजन क्या है, रीजन भी लिख सकते हैं आप। रीजन बिकॉज फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, यहां पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्व। कैसी होती है? कंजर्व होती है ना। और कंजर्व होने का मतलब क्या, कि अगर हम एक साइकिल घुमाएं इसको, यहां से यहां जितना वर्क डन होगा और फिर वापस हम कैसे लेके जाएं, देखिए मान लीजिए ए है और यहाँ पे बी है, ए से बी लेके गए तो जो वर्क डन हुआ, और ए से सॉरी बी से ए लेके गए तो मान लीजिए वर्क डन W1 हुआ, और यहाँ से कितना हुआ? W2। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि W1 एग्जैक्टली इक्वल टू W2, बट कैसा हो गया? नेगेटिव। ये इस डायरेक्शन में है तो ये क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। और नेट वर्क डन अगर निकालेंगे, नेट वर्क डन किसके लिए? साइकिल के लिए, कोई कंप्लीट साइकिल के लिए, तो नेट वर्क डन कितना आएगा? W1 माइनस W2 इक्वल टू 0। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को भी, नेट वर्क डन फॉर ए साइकिल टोटल कितना आता है वर्क डन, उसके लिए 0 वर्क डन आता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि कैसा होता है? कंजर्व होता है। बात समझ गए सब लोग? अच्छा, जो थर्ड बात है, थर्ड इंपॉर्टेंट बात, कि जो हम टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, जो हम टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, थर्ड पॉइंट, जो हम टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट क्या होता है? वेरी स्मॉल, और इतना छोटा होता है कि उसकी वजह से नो इलेक्ट्रिक फील्ड, हम क्या मान के चलते हैं कि उसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड खुद का जनरेट नहीं कर रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा है क्या होता है, कि क्यू बाय आर स्क्वायर। नॉर्मल चार्ज होगा तो वो क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। बट अगर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, वो इतना छोटा है कि उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं करते। हम मान के चलते हैं कि उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपको आगे डेरिवेशंस में काम आएंगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को हमको समझना है। ठीक है, अब जो बात आती है, जो फर्स्ट इसका टॉपिक है, हम इसका फॉर्मूला निकालें, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालने की बात हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए, उसका हम छोटा सा डेरिवेशन है, बट कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं और डेरिवेशन करते हैं। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q। ये डेरिवेशन करेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q। अब इसका मतलब क्या है? देखिए मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q, यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q, और इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। तो हमको ये बोल रहा है कि क्या इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। क्लियर है सबको? इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो अब हम यहाँ पे ये तो जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो हम बोल देते हैं डायरेक्ट कि इस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है,
के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये हम बोल सकते थे। ऐसे ही हम ये निकालेंगे किस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। मैं वैसे बता देता हूं आपको, पोटेंशियल कितना आएगा के क्यू बाय आर। तो फॉर्मूला याद करने में भी इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और पोटेंशियल में कितना आता है, के क्यू बाय आर। अब इसी चीज को हम डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करते हैं, तो डिराइव कैसे करेंगे उस चीज को समझिए। अब देखिए क्या, अब हम जानते हैं किसी एक पॉइंट पे तो नहीं निकाल सकते, हम क्या मानते हैं, हम इससे बहुत दूर कहां पे, इंफिनिटी पे हमने मान लिया एक टेस्ट चार्ज। क्या है, एक टेस्ट चार्ज, ठीक है। और इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा, एक्सटर्नल वर्क डन, वही तो क्या होगा, हमारा पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पी पे। क्लियर है। अब सोचिए कि यहां पे हम कैसे इस चीज को यहां पे लेके आ पाएंगे, क्योंकि ये पोटेंशियल है और पोटेंशियल इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट से कहां पे लेके आना है हमको, पॉइंट पी तक लेके आना है। तो इस केस में हमको वर्क डन अगर मिल जाए तो हमको ये पता चल जाएगा कि पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना है। क्लियर है सबको। या हम बोल सकते हैं इस चीज का, अगर हमने जो सीखा, पोटेंशियल पी कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से, इंफिनिटी से कहां तक आना है हमको, पी तक आना है, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये है मेन फॉर्मूला जो अभी तक हमने पढ़ा। अभी आएगा कैसे देखिए, तो ये वर्क डन तो हम नहीं निकाल सकते। इस वर्क डन के बजाय हम क्या करें, हम इस P से इस चार्ज को कहां ले, हम ये मान के चलें कि चार्ज कहां पे रखा है, इस P पॉइंट पे रखा है, और इस P पॉइंट को यहां से हम कौन सा वर्क डन निकाल दें, P टू इंफिनिटी निकाल दें। कौन सा निकाल दें, P टू इंफिनिटी। क्यों, क्योंकि यहां पे हमको फोर्स मिल जाएगा और इंफिनिटी से फोर्स बताना बहुत इम्पॉसिबल है, इसीलिए हम यहां से कहां लेके जा रहे हैं इसको, इंफिनिटी। और हम ये मान के चलते हैं कि ये चार्ज कहां पे, P पे है, और इसको हम कहां से लेके आ जाएंगे, P2 कहां पे लेके आएंगे, इंफिनिटी। और हमको ये बात पता है कि जितना वर्क डन इधर से इधर होगा, वही वर्क डन यहां से यहां होगा। ये अभी हमने पढ़ा कि जो वर्क डन यहां से यहां तक हाफ साइकिल में हुआ, वही वर्क डन नेक्स्ट हाफ साइकिल में होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन P टू इंफिनिटी एग्जैक्टली इक्वल होगा वर्क डन इंफिनिटी टू P के, बट कैसा होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। यही तो पढ़ा कि एक टोटल साइकिल के लिए वर्क डन क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो यहां से यहां निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे, होता है ऐसा देखिए कुछ नहीं है, हम करेंगे यही चीज, बट हम मान के चलते हैं कि चार्ज यहां पे रखा है और यहां से इंफिनिटी तक इस चार्ज को मूव करा दें, क्योंकि हमको तो क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए। जो वर्क डन इंफिनिटी से यहां है, वही वर्क डन यहां से P से कहां पे होगा, इंफिनिटी पे होगा। तो ये इजी है हमारे लिए निकालने के लिए कि जिसको हम निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको। तो हम ये करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब करेंगे कैसे देखिए, तो यहां पे इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, देखिए ये रहने देता हूं, ये चीजें रफ कर देता हूं, और यहां पे साइड में लिख देते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम वर्क डन निकाल रहे हैं इंफिनिटी टू P, वो इक्वल होगा एग्जैक्टली, या हम बोल दें हम क्या निकाल रहे हैं, P टू इंफिनिटी एग्जैक्टली होगा माइनस वर्क डन इंफिनिटी टू P के। ये बात हमको समझ में आती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये चार्ज यहाँ पे रखा है, एज्यूम करिए अगर ये चार्ज यहाँ पे रखा होता, मैं इसे लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे रखा होता, तो ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच में क्या लगता, फोर्स लगता। और कौन सा फोर्स लगता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इसको इधर लेके जाता। अब सोचिए, जब ये चार्ज जैसे ही रखा, तो ये तो ऑटोमेटिक क्या होके जा रहे हैं, खुद से जा रहे हैं, तो वर्क डन करने की क्या जरूरत। एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, ध्यान से समझिए, वेरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कि हम अगर एज्यूम कर लेते हैं कि चार्ज P पे है, तो यहाँ पे तो भाई एक पहले से चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये चार्ज जैसे ये चार्ज यहाँ पे आएगा, तो इस पे क्या लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स के साथ ये जो चार्ज है Q नॉट, ये ऑटोमेटिक P से कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जा सकता है। अब सोचिए इसमें वर्क डन करने की जरूरत ही कहां पड़ी, क्योंकि वो तो खुद से जा रहा है, तो क्यों लेके जाना है। बट ध्यान रखिए, जो हमने क्या लिखा कि जो चार्ज का मोशन होना है, मूवमेंट होना है, वेरी स्लो। चार्ज कैसे जाना है, बहुत स्लो जाना है। अब ये तो अब जैसे जैसे वेरिएबल फोर्स है ना, ये तो उस पर फोर्स लगाता रहेगा और एक एक्सेलेरेशन के साथ जाएगा। तो हम क्या करते हैं,
इसके अपोजिट में, इस फोर्स के अपोजिट में एक फोर्स लगाते हैं, जो ये हमारा फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, वही फोर्स हमारा क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है सबको? वही फोर्स हमारा क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, जो एग्जैक्टली किसके इक्वल हो। तो हम बोल सकते हैं एफ इधर लगेगा तो एक फोर्स इधर लगाएंगे एफ एक्सटर्नल, जो किसको बैलेंस करे, इसको बैलेंस करे, और दोनों एग्जैक्ट इक्वल हो। अब एग्जैक्ट इक्वल होंगे तब तो बोला जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे कि सर वो तो चार्ज रुक जाएगा। ऐसा नहीं है, हम फिजिक्स में मानते हैं कि एग्जैक्टली इक्वल है। हाँ, एफ ई थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू एफ एक्सटर्नल, जिससे क्या हो कि ये जो एफ ई है ये इस चार्ज को क्यू नोट को क्या करे, मूव करा के ले जा सके, कहां तक, इंफिनिटी तक ले जा सके। क्लियर है सबको? ये डेरिवेशन करना होता तो बहुत इजी तरीके से है, कुछ नहीं है डेरिवेशन में, बट मैं सोच रहा हूँ आपका प्योर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाए कि कैसे एक्चुअली में चीजें हो रही है फिजिक्स में। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे, तो हमको पता तो चल ही गया कि Vp क्या होगा, वर्क डन बाय इंफिनिटी टू P डिवाइडेड बाय कितना, क्यू नॉट, यही निकालना है हमको। तो चलिए पहले वर्क डन निकाल लेते हैं। और कौन सा वर्क डन निकालना है हमको, यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा है, पहली बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। कैसा लग रहा है, के क्यू क्यू नॉट बाय कितना हो गया, आर डिस्टेंस है आर स्क्वायर, हमने मान लिया इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा डी आर डिस्टेंस तक, कहां तक करा, डी आर तक। तो वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन क्या हो, पहले हम यहां से यहां तक वाला वर्क डन निकाल रहे हैं। क्लियर है? तो वर्क डन कहां से, पी से कहां तक निकाल रहे हैं, क्यू, पी से क्यू निकाल देंगे, उसका माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमको क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी टू पी मिल जाएगा। क्लियर है? पी से कहां निकाल रहे हैं, इन्फिनिटी, उसका माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी टू पी मिल जाएगा। क्लियर है सबको? अब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे फोर्स देखिए क्या कांस्टेंट फोर्स है, नहीं, ये डिस्टेंस के साथ कैसा हो रहा है, वेरी कर रहा है, इसलिए कैसा फोर्स है आपका, वेरिएबल फोर्स है। और वेरिएबल फोर्स में वर्क डन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन के थ्रू। तो हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कहां से, इस आर से कहां तक ले जाना है हमको, इंफिनिटी तक, और क्या हो जाएगा, एफ ई डॉट डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इंफिनिटी वाला। क्लियर है सबको? चलिए तो देखिए यहां पे अब क्या हो जाएगा, सॉरी, आर से इंफिनिटी, वर्क डन क्या हो गया, फोर्स कितना आ गया, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, सॉरी वर्क डन ही होता है ना, इसको ओपन करेंगे, डी आर डॉट क्या आ जाएगा, कोस एफ, एफ वेक्टर डॉट डी, एफ डॉट डी होता है ना, एंगल कितना होगा। तो देखिए फोर्स इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अपोजिट है ना, हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स लेना है तो एक्सटर्नल फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस साइड हो रहा है, तो एंगल कितना हो गया दोनों में, 180 डिग्री हो गया। क्लियर है सबको? अब देखिए इस चीज को, तो यहां पे देखिए क्या क्या बाहर आ गया, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर तो अंदर रहेगा, क्या बचा, आर से इंफिनिटी, और 180 कितना होता है, -1 बाय आर स्क्वायर, साथ में क्या आ गया, डी आर आ गया। क्लियर है सबको? चलिए आगे करते हैं डेरिवेशन। तो देखिए वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन पी टू क्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या बचा, के क्यू क्यू नॉट, माइनस बाहर ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर का, और 1 बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन सबको करना आता होगा, आर बाहर माइनस बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा, आर माइनस टू डॉट डी आर, ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो इंफिनिटी टू, सॉरी आर टू इंफिनिटी, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो, माइनस के क्यू क्यू नॉट। क्लियर है? अच्छा, इंटीग्रेशन क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय n-1, n+1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, n+1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, r-1 डिवाइडेड बाय -1, ये चीजें आ जाएंगी। क्लियर है सबको? यही आएगा डेरिवेशन में, करके देखिए आप इंटीग्रेशन, ये ऊपर गया तो क्या आ गया आपका, -k क्यू बाहर आ गया, और ये क्या बचेगा, 1 बाय आर, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, -k क्यू, अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं खुद से, ये क्या आ जाएगा, 1 बाय आर ना, 1 बाय आर, और क्या आ जाएगा आपका
यहां से ये, ठीक है, माइनस में, क्लियर है, माइनस में आएगा, नीचे माइनस था तो माइनस आएगा, क्लियर है सबको। अब क्या करना है आपको, मैं रफ कर रहा हूं, देखिए, तो देखिए क्या हुआ, क्या बचा हमारा, हमारा वो जो वर्क डन बचा वो कितना हुआ, माइनस के क्यू क्यू नॉट माइनस 1/r, और क्या आ गया, r से इंफिनिटी, लिमिट पुट कर दें, लिमिट पुट करना आता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपर लिमिट -1/इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट तो माइनस माइनस प्लस 1/r, क्लियर है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, देखिए, माइनस के क्यू क्यू नॉट, ये तो 1/इंफिनिटी कितना हो गया, 0 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, r, और ये जो वर्क डन है ये क्या है, p2 इंफिनिटी है, कितना है, माइनस के क्यू क्यू नॉट बाय r, ये है हमारा वर्क डन, क्लियर है। हम जानते हैं हमको कौन सा वर्क डन लेना है पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल के जो वर्क डन है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहाँ से, इंफिनिटी टू कहाँ से लेना है, p डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो ये जो है P2 इंफिनिटी और हमको लेना है इंफिनिटी टू P, हमने देखा कि क्या करना है, दोनों में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट, तो यहाँ पे माइनस साइन में आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या आ जाएगा, के क्यू क्यू नॉट बाय क्यू नॉट, और साथ में क्या आ गया, आर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो वीपी जो है वो कितना आ गया, के क्यू बाय आर, ये आ गया पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, क्लियर है सबको। तो ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे सिमिलरिटीज हम खोजेंगे कि सिमिलरिटीज क्या है, अभी तक जो हमने पढ़ा, तो हमने देखिए फोर्स पढ़ा, तो फोर्स के लिए हमको पता है कितने चार्ज होने पड़ेंगे, 2 चार्ज होने पड़ेंगे, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए कितने चार्ज, एक चार्ज क्या जनरेट कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है, और कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ऐसे ही पोटेंशियल कितने चार्ज की वजह से, ओनली एक चार्ज की वजह से आएगा, और कितना होगा, के क्यू बाय आर। तो अगर एक कहीं पे क्या रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है, तो उसके आसपास क्या होगा, पोटेंशियल जरूर जनरेट होगा, क्लियर है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात हम बोल सकते हैं, क्या यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल आया उससे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये पोटेंशियल क्या है, स्केलर, क्या है, स्केलर, और हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी में अगर ये चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज जो था, ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो क्या आएगा, के क्यू बाय आर आएगा, और अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो क्या आएगा, माइनस के क्यू बाय आर। मतलब हियर याद रखिएगा न्यूमेरिकल करते समय, हियर चार्ज मस्ट बी टेकन विथ सिंबल, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे, क्लियर है सबको। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, कुछ भी अगर डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, थैंक यू।